हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी हैं और आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो यहाँ पे लेंथ पहले गिवन है तो ये पहली वाली जो टर्म है ये लेंथ की है, ये ब्रेड्थ है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड वाला जो हमें गिवन है 3a² ये ब्रेड्थ है, और हाइट थर्ड नंबर पे है तो थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पे गिवन है 7a⁴, तो ये हाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे गिवन है तो हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें गिवन है 5a मल्टीप्लाई, ब्रेड्थ हमें गिवन है 3a² मल्टीप्लाई हाइट हमें गिवन है 7a⁴। आपको यहां पे एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जिस भी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको ब्रैकेट में रख लिया कीजिए। इसके बाद देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे तो सभी प्लस वाली टर्म है तो प्लस ही आएगा और स्टार्टिंग में हम प्लस लगाते नहीं है। इसके बाद सेकंड काम हमें यह करना होता है हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 105, तो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ गया 105। अब यहां पे a है यानी a⁴ 1 है। जिस वेरिएबल में पावर गिवन नहीं होती है मतलब उसकी पावर 1 होती है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है a की यहाँ पे, और यहाँ पे a⁴ है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल की जो पावर हो, अगर वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर हम ऐड करके लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 और 2 3 + 4 ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 105a⁻⁷। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें लेंथ गिवन है 2p, ब्रेड्थ गिवन है 4q और हाइट गिवन है 8r। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 2p, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ गिवन है 4q, इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे, और h हाइट गिवन है 8r। देखिए यहां पे आपको मल्टीप्लाई भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर ब्रैकेट में आपने वैल्यू रख ली है तो आपके यहां पे मल्टीप्लाई साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। आगे चल के आप इस मल्टीप्लाई को हटा भी सकते हो। ब्रैकेट के अंदर अगर आपने टर्म रख ली है इसका मतलब अगर यहाँ पे साइन नहीं है तो भी ये मल्टीप्लाई ही माना जाता है। ओके, यहाँ पे सभी प्लस की टर्म है तो हमें साइन देखने की जरूरत नहीं है, प्लस ही आएगा। इसके बाद हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। इसके बाद वेरिएबल देख लेते हैं, एक p है यहाँ पे और p कोई नहीं है, एक ही p है सिंगल, q भी सिंगल है और r भी सिंगल है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लेंथ गिवन है xy, ब्रेड्थ गिवन है 2x² और हाइट गिवन है 2xy²। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ गिवन है xy,
मल्टीप्लाई ब्रेड्थ गिवन है 2x² मल्टीप्लाई हाइट गिवन है 2xy²। यहाँ पे भी सभी प्लस की टर्म है तो साइन हमें देखने की जरूरत नहीं है, प्लस में ही आएगा। अब हम नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4। इसके बाद x वाली टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो पावर ऐड कर लेंगे। ये 1 + 2 + 1, तो 1 + 2 3 और +1 4, तो x की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही y की पावर देख लेंगे, y की पावर भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 1 2 और 2 ये 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4x⁴ 4 y⁴ 4। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में लेंथ गिवन है a, ब्रेड्थ गिवन है 2b और हाइट गिवन है 3c। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है a मल्टीप्लाई ब्रेड्थ गिवन है 2b मल्टीप्लाई हाइट गिवन है 3c। सभी प्लस की टर्म है तो प्लस ही आएगा। इसके बाद हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर यहाँ पे 2 है और 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 जा 6। ए की टर्म है, ए ही आएगा, बी भी ए की है तो ये ऐसे उतर जाएगा और सी भी ए की टर्म है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6ABC। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। यहां आपको कुछ टर्म्स गिवन है, इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें लिख लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू XY, इसको मल्टीप्लाई करना है YZ से और इसको मल्टीप्लाई करना है ZX से। इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले x वाली टर्म देख लेते हैं। x की पावर देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी एक ये x है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, x की पावर 2 हो जाएगा। फिर y उतार लेंगे, y की पावर देख लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 ही हैं तो 1 + 1 2। इसी तरह z, एक यहाँ पे है पावर और एक यहाँ पे है पावर, पावर ऐड हो जाएंगी z की, तो ये हो जाएगा z की पावर 2। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें प्रोडक्ट करना है तो लिख लेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू, यह है a मल्टीप्लाई -a² मल्टीप्लाई a³। यहाँ पे सिर्फ a वाली टर्म है, तो अब पहले देखिए यहाँ पे सभी प्लस की टर्म नहीं है। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। देखिए दो तरीके हैं करने के, एक तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, फिर माइनस प्लस का फिर माइनस हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर कभी भी कुछ टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उसमें सिर्फ एक ही माइनस हो तो आंसर में माइनस ही आता है। अगर दो माइनस होते हैं तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। सिंगल माइनस है, देखिए इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, मतलब एक ही माइनस है तो आंसर में भी माइनस आता है। और वैसे भी अगर आप देखें प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस का फिर माइनस हो जाएगा। ओके, अब हम a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 3 + 2 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा -a की पावर 6। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 2 4y 8y² एंड 16y³। ओके, हमें प्रोडक्ट करना है तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y² मल्टीप्लाई 16y³। अब देखिए सारे ही प्लस के टर्म है तो हमें साइन मल्टीप्लाई करके देखना नहीं है, साइन प्लस का ही आएगा। अब हम नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। ये हम रफ में करके देख लेते हैं।
64 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, इनको प्लस कर लेंगे। 4 8 और 4 12 का 2 कैरी गया 1, 6 और 3 9 और 1 10, 1024। तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया है 1024। अब यहाँ पे सिर्फ y की टर्म बची है तो y लिख लेंगे और पावर ऐड हो जाएगी। 3 + 2 5 और ये 1 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1024 y रेज़ टू दी पावर 6। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हमें प्रोडक्ट करना है, तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू a मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc, सारे ही प्लस की टर्म है। अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, तो नंबर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36। इसके बाद a वाली टर्म देखेंगे, a रेज़ टू दी पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे, a की पावर 2 आ जाएगा। ऐसे ही b उतारेंगे और b की पावर देख लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एक b है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरह c की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 + 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 a² b² c²। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। प्रोडक्ट करना है तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू m मल्टीप्लाई -mn मल्टीप्लाई mnp। देखिए यहाँ पे माइनस की टर्म भी है और एक ही माइनस है, तो माइनस ही आंसर में आएगा। वैसे भी अगर आप देखें प्लस माइनस का माइनस और फिर माइनस प्लस का माइनस, और वैसे भी आप अगर याद रखना चाहें, अगर किन्हीं भी टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, उसमें सिंगल एक ही माइनस आता है तो आंसर में भी माइनस आएगा, क्योंकि 2 माइनस आएंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहा है एक ही माइनस, तो आंसर में माइनस आएगा। उसके बाद हम m वाली टर्म देख लेते हैं। m इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये सारे ऐड होके m की पावर 3 हो जाएगा। अब n देख लेते हैं, n यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, तो n की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक p की टर्म है, p यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -m रेज़ टू दी पावर 3 n रेज़ टू दी पावर 2 एंड p। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।